कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है ये कल के कुछ क्लिप्स हैं, मैंने वो भी ऐड किए और आज की भी नए क्लिप्स बनाए हैं। तो ये कुछ बाज़ार से मैंने चीज़ें मंगवाई थी, तो उनको मैंने सोचा कि उनकी जगह पे रख लेती हूँ। तो साथ साथ मैंने सोचा कि व्लॉग के लिए भी क्लिप्स जो हैं बना लेती हूँ। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो मैंने ये कहना था कि आजकल मैंने बहुत ज़्यादा, या पहले भी ये सब कुछ होता था, अभी भी होता है कि कुछ माएँ जो होती हैं वो टाइमली अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करती। और यकीन करें कि मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मुझे आके बता रहे होते हैं कि बच्चे स्कूल आए थे, आज ये बच्चा आया था। अगर नर्सरी में बच्चे होते हैं या प्रेप में होते हैं, छोटी क्लासेस की ये बात हो रही है, मतलब नर्सरी प्रेप 1 तक, तो अक्सर 1 क्लास के भी बच्चे होते हैं और प्रेप के भी होते हैं और नर्सरी के भी होते हैं। और नर्सरी क्लास के बच्चे की आलमोस्ट जो उम्र है, वो जो एज होती है, वो 4 या फिर 5 ईयर्स तक होती है। आजकल लेट ही लोग जो है अपने बच्चों को दाखिल करवा रहे हैं। पहले थोड़ा ट्रेंड था कि बंदे 3 ईयर्स के बच्चे को भी जो है प्ले ग्रुप में दाखिल करवाते थे, और अब जो है ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि 3, 4 और 5 ईयर्स का जो बच्चा है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो आप अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करते, उनने अक्सर पैम्पर्स लगाए होते हैं और वो अक्सर जो है वहीं स्कूल में ही वॉशरूम कर देंगे। या कभी ऐसे होता है कि आपने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया होता और आप पैम्पर भी नहीं लगा के भेजते और उनके मतलब वो उनका वॉशरूम जो है क्लास के अंदर ही वो कर देते हैं। तो उस बच्चे की तरफ सारे बच्चे जो हैं फिर ऐसे मजाक उड़ा के देखते हैं, फिर वो स्मेल फ़ील भी होती है। टीचर भी जो है वो बुरा फ़ील करती हैं। मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब एक स्मेल जो है एकदम फैल जाएगी क्लासरूम में तो ऑटोमेटिकली टीचर्स को भी नागवार गुजरता है और बच्चे जो हैं वो उस बच्चे का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मना करती हूँ कि आपने इस तरह के किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को मना करूँ, मैं जितनी हद तक कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं सामने तो नहीं होती ना। ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि नर्सरी में भी मेरा बेटा मुझे बताता था कि फ़लाँ बच्चे ने आज वाशरूम कर दिया, मतलब छोटा भी नहीं बड़ा वाशरूम उसने कर दिया, और जी स्मेल फैल गई, टीचर बाहर चली गई, फिर हम सब बाहर चले गए, फिर सब बच्चे जो है उसको देख के हंसने लगे, हमने उसका मजाक उड़ाया। फिर मैंने इसको मना किया कि इस तरह से किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना, वो बच्चे का अपना कोई कसूर नहीं है। इसी तरह मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो मुझे बताती थी, तब इनका और स्कूल था और वहाँ भी ये इशू बहुत दफ़ा हुआ। और इस तरह जी आया जी ने उसकी मतलब उसको साफ़ किया, फिर उसके घर से कपड़े आए, फिर वो घर चला गया। और ये सारी जो सिचुएशन थी उस बच्चे के लिए बहुत एम्बैरसिंग होती है। आप यकीन करें कि वो बच्चा जो है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी ख़त्म हो जाता है और उसका कभी दिल नहीं करता होगा कि वो सुबह के टाइम दोबारा उठ के स्कूल आए। टीचर के आगे भी उसको बहुत शर्मिंदगी होती होगी और जो है उस माँ को भी बहुत शर्मिंदगी होती होगी जिसने अपने बच्चे को ट्रेन नहीं किया होगा। जब वो स्कूल लेने आती होगी अपने बच्चे को, फिर उस बच्चे को आप किसी भी कन्विंस पे जब बैठा के लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे। आप खुद सोचेंगे, जब उसके कपड़े ही ख़राब हो गए हैं, अगर रिक्शे में गए हैं तब भी आप उसको नहीं बैठा सकते, अगर खड़ा करके लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे। अगर अपने साथ आप बैठाते हैं तो तब भी आप सोचें कि आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इस सारी सिचुएशन को आप सोचें। बाइक पे अगर आप लेने आए हैं, गाड़ी में लेने आए हैं, तो इस सारी सिचुएशन में घर अगर दूर है तो आपको स्मेल बहुत लंबे अरसे के लिए बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो मेरा जो ये व्लॉग है ये मैंने उन माओं के लिए बनाया है जो टाइमली अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करती, उनकी पॉटी ट्रेनिंग नहीं करती, और जो है बच्चे वो पैम्पर ही नहीं उतारते हैं, और अगर उनका पैम्पर उतारा जाए तो वो यूरिन भी कर देते हैं। इसके अलावा जो है उन्हें बड़ा वाशरूम भी आ जाता है, और इस तरह बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग जो है वो होती नहीं है, और बच्चों के लिए भी बड़ा एम्बैरसिंग है और माओं के लिए भी बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है। तो काइंडली अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे 2 या 2.5 ईयर के हो जाते हैं, मतलब 2 साल का या 2.5 ईयर्स का बच्चा जो होता है, उसको प्लीज़ अपने बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर दें। वो चलना शुरू कर देता है, उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि उसने अब वाशरूम जो है वो पैम्पर के अंदर नहीं करना, उसने अपने आप पजामे के अंदर भी नहीं करना। उसको ये ट्रेन ज़रूर करें कि वो वाशरूम जाए, उसको बताएं कि आपने कैसे जो है वाशरूम यूज़ करना है। रात के टाइम पे भी वो उसका फिर नहीं निकलेगा। मैंने अपने तीनों बच्चे जो हैं वो ट्रेन किए हैं। आई एम सॉरी, तीसरी तो मेरी अभी छोटी है, मतलब जो 2 मेरे बड़े बच्चे हैं उन दोनों को मैंने ट्रेन किया था। और यकीन करें, जिस दिन मैं उनका पैम्पर उतारा था और मैंने फिर जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, उस टाइम पे रात के टाइम पे मैं पैम्पर लगाती थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही मेरे बच्चों ने पैम्पर जो है उसमें करना ही छोड़ दिया था, और वो एहतियातन मैं लगाती थी, लेकिन वो ड्राई रहता था वो पैम्पर। और एंड वाला जो पैकेट था पैम्पर का वो मैंने हमेशा किसी ना किसी को दिया था।
तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग की है। कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं होता। आपने अपने बच्चों को बार बार उस दिन वाशरूम लेके जाना है, अलार्म लगाने हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं वो फिर ट्रेन हो गए थे मेरे। तो आपने ये जो है इस तरह से अपने बच्चों को टाइमली ट्रेन करना है। स्कूल जाने से पहले पहले अपने बच्चे को खुदारा ट्रेन कर लें, उनको सिखा दें कि वो कैसे जो है वाशरूम यूज़ करेंगे, कैसे वो जो है बग़ैर पैम्पर के सर्वाइव करेंगे। तो अपने बच्चों को एम्बैरेसमेंट से बचाएं, ख़ुद भी बचें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरा आज का व्लॉग यही तक था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।